हरिओम। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का हिंदी में अनुवाद। उन नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा का शरीर रूपी नगर 11 द्वारों वाला है। उनका ध्यान करने से मनुष्य शोक नहीं करता और वह इस शरीर के रहते हुए कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है। यह आत्मा सूर्य रूप से आकाश में गमन करता है, वायु रूप से अंतरिक्ष में विचरण करता है, अग्नि रूप से पृथ्वी में रहता है, सोम रूप से कलश में रहता है। वह मनुष्यों में रहने वाला, देवताओं में वास करने वाला, आकाश में निवास करने वाला, जल, पृथ्वी, यज्ञ और पर्वतों में उत्पन्न होने वाला तथा यही सत्य स्वरूप और सबसे महान है। जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है, अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, हृदय के मध्य में रहने वाले उन वामन अर्थात भजनीय की सभी देवता उपासना करते हैं। इस शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है? यही वह ब्रह्म है। कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है और न ही अपान से, किंतु जिसमें ये दोनों आश्रित हैं, ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहता है। हे गौतम, अब मैं फिर से तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा तथा उससे न जानने से मरण को प्राप्त होने वाली जीवात्मा जैसे होती है यह भी दिखाऊंगा। यह जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त होने पर अपने अपने कर्म और ज्ञान के अनुरूप कुछ जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करके योनि में प्रवेश करते हैं, जबकि कुछ जीवात्मा स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं। प्राण आदि के सो जाने पर यह पुरुष अपने इष्ट पदार्थों की रचना करता हुआ जगता रहता है। वही शुद्ध है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। उसी में संपूर्ण लोक आश्रित है, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्म है। जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूप के अनुरूप हो जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा उनके रूप के अनुरूप होता है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुई वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप होती है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो जाता है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों की एक ही अंतरात्मा संसार के दुखों से लिप्त नहीं होती, उनसे परे रहती है। जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार से कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थित
उन आत्मदेव को जो धीर पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि में चेतन है, जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उन आत्मा को जो विवेकी जानता है, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, अन्य को नहीं। उसी इन आत्मविज्ञान को ही विवेकी अनिर्वाच्य परम सुख मानते हैं। उसे मैं कैसे जानूंगा, क्या यह प्रकाशित होता है या नहीं होता है? उसका उत्तर देते हैं, यहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, न चंद्रमा, न तारे और न ही है विद्युत। फिर अग्नि की तो बात ही क्या है? उसके प्रकाशित होने पर ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यहाँ सब कुछ भासित होता है। हरि ओम।